भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को आज नमन किया है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया है। तो मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें नमन। उनकी दूरदर्शी नेतृत्व आज भी राष्ट्र को दिशा देता है। उन्होंने पीढ़ियों को इंसानी गरिमा दी है, लोकतंत्र की प्रेरणा है, न्याय, समानता और संविधान के प्रति अटूट प्रतिबद्धता उनकी रहेगी। तो उनके आदर्श हमारे रास्ते को रोशन करते रहेंगे। जैसे जैसे हम विकसित भारत बनाने की दिशा में काम करेंगे, वैसे वैसे उनके आदर्श हमें जागरूक करते रहेंगे। तो आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी पोस्ट कर उन्हें नमन किया है, याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। तो अब जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने सुबह जयपुर स्थित जवाहर सर्कल पार्क में मॉर्निंग वॉक किया। इस दौरान उन्होंने पार्क में मौजूद लोगों से संवाद किया और फिट इंडिया फिट राजस्थान के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश भी उन्होंने दिया। मुख्यमंत्री ने जवाहर सर्कल स्थित मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी इस दौरान की। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने आमजन के साथ जूस पीते हुए चर्चा भी की और इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन भी किया। तो आज सुबह मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्कल पर स्थित मंदिर में प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वहीं मंदिर के पुजारी ने मुख्यमंत्री का माला पहनाकर उनका स्वागत किया और मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने जवाहर सर्कल पर जूस पिया और आम जनता से बातचीत की। और इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो फिट इंडिया का संदेश आज मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दिया है। मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा सुबह अचानक जवाहर सर्कल मॉर्निंग वॉक पर पहुंच चुके, जिसके बाद उन्होंने 2-2.5 किलोमीटर के लगभग मॉर्निंग वॉक की और जनता को फिट राजस्थान का संदेश भी दिया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा महामुकाबला आज खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में खेला जाएगा ये तीसरा मुकाबला और वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया आज मैदान में उतरेगी। भारत और साउथ अफ्रीका के साथ ये निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। दोपहर 1:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। तो विशाखापट्टनम में आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा। तो वनडे सीरीज जीतने के लिए टीम इंडिया आज मैदान में उतरेगी। दोपहर 1:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये मुकाबला रहने वाला है। तो आज साउथ अफ्रीका और इंडिया विशाखापट्टनम में पहली बार आमने सामने होंगी। 1:30 बजे मुकाबला होगा और ये मैच जीतने वाली टीम वनडे सीरीज जीत लेगी। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण मुकाबला आज खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच निर्णायक मुकाबला आज खेला जाएगा। विशाखापट्टनम में ये मैच होने वाला है। दोपहर 1:30 बजे से इस मैच की शुरुआत होगी। ये मुकाबला 1:30 बजे से शुरू होगा। और अब कोटा से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के मकान के बाहर से बाइक चोरी हो गई। बाइक मालिक कुछ काम से ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के कार्यालय पर आया था। पलक झपकते ही बाइक लेकर रफूचक्कर चोर हो गया। यहाँ पर इंदिरा विहार क्षेत्र में मंत्री नागर का मकान स्थित है। जवाहर नगर पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो देखिए, तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पलक झपकते ही ये चोर आया और बाइक चुरा कर ले गया। तो कोटा से खबर है, जहां ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के
घर के बाहर से बाइक चोरी हो गई। तो बाइक मालिक कुछ काम से ऊर्जा मंत्री हीरालाल के पास कार्यालय में आया था और देखिए पलक झपकते ही वहाँ एक व्यक्ति आया, चोर आया और पलक झपकते ही बाइक स्टार्ट की और रफू चक्कर यहाँ से हो गया। और अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। सीसीटीवी के आधार पर चोर की लगातार तलाश की जा रही है। और अब भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां नगला भोला निवासी 13 वर्षीय अंशु कुमार कुशवाहा 26 नवंबर को घर से बिना बताए निकल गया और तब से उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। परिजनों ने बताया कि घर और आसपास के इलाकों में काफी तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चल पाया है। इसके बाद परिजनों ने रुदावल थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घर पर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने प्रशासन से बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील की है। तो भरतपुर के रुदावल से खबर है, जहां एक 13 वर्षीय बच्चा 26 नवंबर को बिना बताए अपने घर से चला गया था और आज तक उसका यहाँ पर कोई सुराग नहीं मिला है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और बच्चे के जो परिजन हैं वे लगातार प्रशासन से बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढने की अपील कर रहे हैं। अंशु कुमार 26 नवंबर को अपने घर से बिना बताए निकला था। उसके बाद अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। परिजनों का कहना है कि कई जगहों पर उन्होंने तलाशी की, काफ़ी ढूंढा, लेकिन अभी तक उनके बच्चे का पता नहीं चल पाया है। तो परिजनों ने भरतपुर थाने में, रुदावल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और प्रशासन से जल्द बच्चे को ढूंढने की अपील की है। बाली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शनिवार सुबह आसमान साफ होने के बाद ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। तापमान गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, जिससे लोग सुबह 9 बजे तक अलाव तापते और धूप सेकते नजर आए। पिछले 3 से 4 दिनों में बादल छाए रहने के कारण ठंड में थोड़ी राहत यहां पर थी, लेकिन बादल हटते ही सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सुबह करीब 11 बजे तक हल्का कोहरा छाया रहा। किसानों का कहना है कि यह मौसम खेतों में खड़ी गेहूं, रायडा, तारामीरा और चना जैसी रबी फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा। तो बाली से खबर है, जहां आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग सुबह 9 बजे तक अलाव का सहारा लेते नजर आए और वहीं धूप सेकते नजर आए। तो बादल हटने के बाद यहां ठंड में इजाफा हुआ है। 2-3 दिन से बादल थे, उसके बाद बादल हटने के बाद यहां ठंड ने ठिठुरन बढ़ा दी है। लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो ठंड है, सर्दी है, वो रबी की फसलों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। तो पाली के बाली से खबर है, जहां लगातार ठंड बढ़ गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 12 जिले के रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता केपी2 एक बार फिर लौट आया है। पिछले 9 दिनों से वह राजस्थान की सीमा में सक्रिय है। जानकारी के अनुसार केपी2  7 दिन तक रामगढ़ क्षेत्र में 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहा और इस दौरान एक नीलगाय और एक बछड़े का भी शिकार केपी2 ने किया। शुक्रवार को उसने मध्य प्रदेश की ओर रुख किया था, लेकिन आज दोबारा राजस्थान में लौट आया है। कूनो और 12 वन विभाग की संयुक्त टीमें उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग कर रही हैं। दोनों विभागों ने साफ किया है कि फिलहाल चीते को ट्रैंकुलाइज कर वापस ले जाने की कोई योजना नहीं है। जब तक केपी2 राजस्थान में रहेगा, उसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। दोबारा से खबर है, जहां केपी2 को एक बार फिर कूनो में देखा गया है। कूनो का चीता केपी2 एक बार फिर बारान जिले के वन क्षेत्र फहाबाद किशनगंज क्षेत्र में कूनो से आए चीता केपी2 ने 9 दिन बाद मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की ओर रुख कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से 10वें दिन चीता केपी2 वापस राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में बताया जा रहा है कि केपी2 चीता को
रामगढ़ क्रेटर का क्षेत्र वातानुकूल लगा। ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान की सीमा में KP2 चीता वापस आ गया है, जिसको लेकर दोनों ही टीमें निगरानी बनाए हुए हैं। 24 घंटे KP2 चीता पर निगरानी बनाते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि कूनो नेशनल पार्क महज फहाबाद के जंगलों से 15 किमी दूर है। ऐसे में मध्य प्रदेश में छोड़े गए चीते अब राजस्थान के 12 और फहाबाद के जंगलों में देखने को मिलने लगे हैं। ऐसे में लोगों को काफी खुशी के साथ साथ उन बगेरों की बढ़ती आवाजाही पर वन विभाग सतर्क हो गया है। शहर में सुरक्षा और निगरानी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई है। संवेदनशील इलाकों में शाम से सुबह तक रात्रि गश्त होती है। रणथंभौर से अनुभवी ट्रैकर बुलाकर टीमों को मजबूत यहाँ पर किया गया है। बगेरों की मूवमेंट समझने के लिए नई मॉनिटरिंग प्लान तैयार किया गया है और अब बगेरों पर रेडियो कॉलर लगेंगे और रियल टाइम ट्रैकिंग यहां पर बगेरों की हो सकेगी। बेंगलुरु से 2 प्रायोगिक रेडियो कॉलर मंगवाए गए हैं। पहले चरण में झालाना लेपर्ड रिजर्व के बगेरों को ये कॉलर लगाए जाएंगे। कॉलर मोबाइल से कनेक्ट होंगे और हर मूवमेंट का अलर्ट अधिकारियों के पास पहुंचेगा। आबादी में बार बार आने वाले बगेरों को सुरक्षित जंगल में शिफ्ट किया जा सकेगा। तो बगेरों की आवाजाही को लेकर अब वन विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो बगेरों के अब कॉलर लगाई जाएगी, रियल टाइम ट्रैकिंग बगेरों की हो सकेगी और ये जो कॉलर है वो मोबाइल से सीधे कनेक्ट होंगे और बगेरे की हर मूवमेंट की खबर अधिकारियों के पास डायरेक्ट पहुंचेगी। तो बगेरों की बढ़ती आवाजाही पर अब वन विभाग सतर्क नजर आ रहा है, अलर्ट नजर आ रहा है। शहर में सुरक्षा और निगरानी के लिए 5 विशेष टीमें गठित की गई है। और अब जयपुर से खबर है, जहां दोहरीकरण कार्य के चलते पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर रेल यातायात प्रभावित। मऊ, पिपरीडीह, दुल्हेपुर और मऊ खुरहट खंड पर दोहरीकरण के कार्य बदलाव हुआ है। किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस 16 दिसंबर को बदले हुए मार्ग से चलेगी। अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस 8, 9 और 11 और इसके साथ ही 15 दिसंबर को परिवर्तित रूट से चलेगी। तो किशनगंज अजमेर एक्सप्रेस 16 दिसंबर को बदले हुए रूट पर चलेगी। अजमेर किशनगंज एक्सप्रेस 8, 9, 11 और 15 दिसंबर को बदले हुए रूट से चलेगी। और अब जयपुर से खबर है, जहां अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए चलाई दिल्ली सराय साबरमती दिल्ली सराय आरक्षित स्पेशल ट्रेन। दिल्ली सराय से साबरमती के लिए 6 दिसंबर को यह स्पेशल ट्रेन चलेगी। 7 दिसंबर को साबरमती से लौटेगी स्पेशल ट्रेन। जयपुर में तय समय पर ठहराव होगा। दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, अजमेर, आबू रोड सहित कई स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव होगा। ट्रेन में 5 सेकंड एसी, 12 थर्ड एसी सहित कुल 19 कोच लगाए जाएंगे। और राजस्थान में मौसम की बात कर लेते हैं। राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। कई शहरों में तापमान 1 से 2 डिग्री तक लुढ़क चुका है। 7 शहरों में रात का पारा 5 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। फतेहपुर में 1.9 डिग्री के साथ सबसे ठंडा शहर यहां पर रहा है। सीकर, नागौर, चूरू, पिलानी में भी पारा तेजी से नीचे गिरा। शेखावाटी में तापमान 2 डिग्री से नीचे पहुंचा। 15 से ज्यादा शहरों में सिंगल डिजिट तापमान दर्ज किया गया है। जयपुर में इस सीजन पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचा है। तो बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। 15 से ज्यादा शहरों में सिंगल डिजिट तापमान यहां पर दर्ज किया गया है और जयपुर में सीजन में पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे गया है। तो राजस्थान में पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है, सर्दी को बढ़ा दिया है। कई तो 7 शहरों में रात का तापमान 5 डिग्री से नीचे यहां पर रिकॉर्ड किया गया है। फतेहपुर 1.9 डिग्री के साथ सबसे
ठंडा शहर रहा। तो सीकर, नागौर, चूरू, पलानी में भी पारा तेजी से गिरा। तो वहीं जयपुर में भी इस सीजन पहली बार तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। शेखावाटी में तापमान 2 डिग्री से नीचे तक पहुंच गया है।